हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लैकबर्ड यूट्यूब चैनल। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं द साइलेंट वायरस, जिसने पूरी दुनिया पर बहुत ही अटैक को इन्हेंस कर दिया। तो साइबर वायरस दैट सक द वर्ल्ड WannaCry स्टोरी, ये साइलेंट वायरस था। तो शुरू करते हैं हम। साल 2017 को मई का महीना, एक शुक्रवार का दिन, 12 मई। दुनिया भर के ऑफिस में लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे, कॉफ़ी के सिप्स ले रहे थे, लास्ट मिनट ईमेल भेज रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक डिजिटल सुनामी, एक इनविजिबल दुश्मन दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठा है। यह कोई ऑर्डिनरी वायरस नहीं था, यह एक ऐसा रैंसमवेयर था जिसने पल भर में दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका नाम था WannaCry। ब्रिटेन, लंदन के करीब 80 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का एक स्थानीय हॉस्पिटल। सुबह के करीब 10 बजे नर्स सारा अपने कंप्यूटर पर एक मरीज का रिकॉर्ड ढूंढ रही थी। अचानक स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक अजीब सा मैसेज पॉपअप हुआ। लाल रंग का बैकग्राउंड पर सफ़ेद अक्षर। मैसेज कुछ यह था: ओप्स, योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड, योर इम्पोर्टेंट फाइल्स, प्रोडक्शन, इमेजेस, डेटाबेस एंड other documents are now accessible. You can verify this by opening any of the files. You're not able to recover the data without decryption service. तो उन्होंने रैंसमवेयर डाल दिया था जिससे सारी फाइल्स लॉक हो जाती हैं और वो डिमांड करते हैं, जिसने किया है, जिसने भी इनक्रिप्ट की हैं फाइल्स, वो डिमांड करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। क्या डिमांड करते हैं उसे पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि बिना डिक्रिप्ट किए वो फाइल्स कोई पढ़ नहीं सकता है। तो अब नीचे एक टाइमर चल रहा था 3 दिन में, जो शर्तें थी उसमें लिखी थी। टाइमर चल रहा था, 3 दिन का समय था और एक बिटकॉइन एड्रेस मांग थी $300 की, सिर्फ $300 की मांग की थी। सारा समझ नहीं पाई। उसने सोचा शायद कंप्यूटर में कोई टेक्निकल ग्लिच आया। उसने अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वो दोबारा ऑन हुआ, वही लाल स्क्रीन फिर से दिखाई हुई। अब वो डर गई। उसने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया। यहीं से शुरू हुई एक चैन रिएक्शन। हॉस्पिटल के एक के बाद एक कंप्यूटर पर वही लाल स्क्रीन आती रही। एक्सरे मशीनें बंद हो गई, पेशेंट रिकॉर्ड लॉक हो गया, ऑपरेशन थिएटर की स्केजुलिंग सिस्टम फेल, एम्बुलेंस को नए मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल भेजना पड़ा, डॉक्टर को पुराने तरीके से कागज पेन से काम करना पड़ रहा था। लेकिन ये सिर्फ हॉस्पिटल की कहानी नहीं थी। पूरे यूके में NHS के 80 से ज़्यादा हॉस्पिटल इसी डिजिटल हमले का शिकार हो चुके थे। हज़ारों ऑपरेशन कैंसल, लोगों को जाने खतरा में। पर दुश्मन वहीं नहीं रुका। WannaCry एक जंगल की आग की तरह फैल रहा था। उसने देशों की सीमाएं नहीं देखी। कंपनियों के बोर्ड रूम से लेकर उनकी सरकारी दफ्तरों तक हर जगह उसी लाल स्क्रीन का टेरर था। स्पेन में टेलीफोनिका, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, उसने कर्मचारी के कंप्यूटर लॉक हो गए, कामकाज ठप। अमेरिका, फेडेक्स, उसके शिपिंग लॉजिस्टिक सिस्टम पर हमला, पैकेजों का पता नहीं चल पा रहा। रूस, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश। रूस की अंदरूनी मंत्रालय, रेलवे सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनियों के हज़ारों कंप्यूटर बंद पड़े थे। भारत, आंध्र प्रदेश के पुलिस कंप्यूटर प्रभावित हुए, कॉरपोरेट ऑफिस में काम रुक गया। जर्मनी, इटली, फ्रांस, हर जगह एक ही कहानी थी। ये सिर्फ कंप्यूटर लॉक करने वाला वायरस नहीं था, ये एक ऐसा वर्म था, मतलब ये खुद ब खुद एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता था। इंटरनेट की केबल से होते हुए ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा था। 24 घंटे के अंदर WannaCry ने 150 से ज़्यादा देशों में 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटरों को अपना शिकार बना लिया। दुनिया एक डिजिटल हॉरर मूवी की सीन में फंसी हुई लग रही थी। सवाल यह था, ये
आया कहाँ से, किसने बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, इसे कैसे रोका जाए। उसी शुक्रवार की दोपहर अमेरिका के लॉस एंजलिस में 22 साल का युवक मार्क्स हिचिन्स अपने बेडरूम में बैठा था। वो एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर था। उसका ऑनलाइन निकनेम था मालवेयर टेक। वो अक्सर घंटों तक मलीशियस कोड्स को एनालाइज करता रहता था, उनकी वर्किंग समझता था। उस दिन उसका दोस्त और एक और रिसर्चर उसे एक स्ट्रॉन्ग फाइल भेजता। ये देख, ये नया रैनसमवेयर बहुत तेज़ी से फैल रहा था। मार्क्स ने फाइल को एक सुरक्षित सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में ओपन किया। वो वानाक्राई का सैंपल था। मार्क्स ने देखा रैनसमवेयर बेहद स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था। वो कोड को देखते हुए उनकी तरह हर एक लाइन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो शायद हैकर्स ने भी नहीं सोची होगी। उसने देखा कि वायरस जब भी किसी नए कंप्यूटर में घुसता है तो इंटरनेट एक अजीब सा वेब एड्रेस डोमेन नेम कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो जो वेब एड्रेस था IUQERFSODP9 if blah.com, बहुत लंबा सा वेब एड्रेस था जो बहुत ही अजीब सा लगा है। एक बिल्कुल बेतरतीब मीनिंगलेस वेब एड्रेस। मार्क्स के दिमाग में एक बल्ब जल उठा। उसे एक थ्योरी समझ आई। अक्सर मालवेयर क्रिएटर अपने वायरस को एक किल स्विच देते हैं। ये ऐसा तरीका है जिससे अगर वायरस कंट्रोल से बाहर जाए या क्रिएटर खुद उसे रोकना चाहे तो ऐसा कर सके। हो सकता है डोमेन नेम वही किल स्विच हो। शायद वायरस इंटरनेट के पर एक एड्रेस से कनेक्ट होकर यह चेक करता है कि क्रिएटर ने उसे रोकने का सिग्नल दिया है या नहीं। अगर वो एड्रेस मिल जाए और उस पर एक खास रिस्पॉन्स आ जाए तो शायद वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। यह एक गेम्बल था, एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा। लेकिन मार्क्स के पास वक्त नहीं था। हर सेकंड सैकड़ों नए कंप्यूटर इन्फेक्ट हो रहे थे। उसने फैसला किया। मार्क्स ने अपने कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया। उसने उस बेतरतीब डोमेन को रजिस्टर करने का फैसला किया। अगर उस वेबसाइट का मालिक बन जाता तो वायरस को रोकने का सिग्नल भेज सकता था। उसने इस डोमेन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट खोली। टेंशन से उसके हाथ पसीने से भीगे रहे थे। उसके कीबोर्ड पर वो लंबा चौड़ा एड्रेस टाइप किया, वही एड्रेस जो उसकी वायरस के इन्फेक्टेड होने के पहले जैसे ही दूसरे कंप्यूटर में जाता है, उससे कनेक्ट करने की ट्राई करता है, तो उसी एड्रेस को टाइप किया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, डोमेन उपलब्ध है। मार्क्स की सांसें रुक गईं। इसका मतलब हैकर्स ने खुद इस डोमेन को नहीं बनाया था। यह सिर्फ कंपनी एक डमी एड्रेस था जिसके मिलने की उम्मीद वायरस को नहीं थी। मार्क्स की थ्योरी सही थी। वायरस हर बार ये कोशिश कर रहा था कि क्या डोमेन एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं तो वो आगे फैलता रहेगा, अगर हाँ तो वो रुक जाएगा। उसने तुरंत $10.69 देकर उस डोमेन को रजिस्टर कर लिया और उसे एक साधारण सी सर्वर से जोड़ दिया। फिर उसने सैंडबॉक्स में फिर से वानाक्राई वायरस को रन किया। वो बेताबी से स्क्रीन देख रहा था। वायरस एक्टिवेट हुआ। उसने इंटरनेट पर उस नए डोमेन से कनेक्ट करने की कोशिश की और इस बार कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। और फिर कुछ अमेजिंग हुआ। वायरस ने खुद एन्क्रिप्ट करना फैलना बंद कर दिया। मार्क्स ने जोर से अपनी टेबल पर मुक्का मारा। यस, उसने चिल्लाया। उसने सचमुच वानाक्राई का किल स्विच ढूंढ लिया। उस एक डोमेन को रजिस्टर करके उसने ग्लोबल अटैक को थाम लिया। नए इन्फेक्शन तुरंत रुक गए। इस साइबर सिक्योरिटी का दुनिया का ऐतिहासिक पल था। एक 22 साल के युवक ने अपने बेडरूम से दुनिया भर की सबसे बड़ी आफत से बचा लिया। उसे रातों रात हीरो बना दिया गया। दी डार्क ओरिजिन, शैडो ब्रोकर्स और NSA। पर सवाल अब
भी था। WannaCry आया कहाँ से? जवाब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के गलियारों से मिला। दरअसल कई महीने पहले एक मिस्टीरियस हैकर ग्रुप, जिसे द शैडो ब्रोकर्स कहा जाता था, उसने अमेरिकी जासूस एजेंसी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट हैकिंग टूल्स को चुरा लिया, ऑनलाइन लीक कर दिया था। इन टूल्स में एक था इटर्नल ब्लू। इटर्नल ब्लू एक ऐसा एक्सप्लॉइट था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में गंभीर खामी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाता था। ये खामी कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने वाले एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में थी। NSA ने इस एक्सप्लॉइट को सालों तक गुप्त रखा था ताकि वे दुश्मन के सिस्टम्स में घुसपैठ कर सकें। पर जब ये टूल लीक हुआ तो दुनिया भर के क्रिमिनल हैकर के हाथ लग गया। WannaCry के क्रिएटर्स ने इसी इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट को अपने रैनसमवेयर में यूज किया। ये इतने पावरफुल था कि बिना किसी किसी यूजर के क्लिक किए बस एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद ब खुद फैल सकता था, जैसे डिजिटल सुपरबग। सीधे शब्दों में अमेरिकी NSA का खुद का तैयार हुआ हथियार उनके हाथों से फिसलकर क्रिमिनल हैकर्स के हाथ लग गया और उन्होंने उसी दुनिया का निशाना बनाया। ये एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस खामी के लिए पैच सुधार लाया, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और यूजर्स ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया था। पुराने अनपैच्ड सिस्टम ही WannaCry का आसान से शिकार बने थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाया किसने? दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र इस देश पर टिक गई, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सारी नज़र टिक गई, सबकी इंटेलिजेंस पर। WannaCry का कोड, कई क्लू थे। WannaCry का कोड नॉर्थ कोरिया के जुड़े पुराने मालवेयर जैसे लाजारस ग्रुप के कोड से मिलता था। बिटकॉइन वॉलेट में जमा हुई रकम का फ्लो एनालिसिस भी नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा करता था। नॉर्थ कोरिया के साइबर क्राइम से पैसे कमाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से उस पर पाबंदियां थीं। अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देशों ने औपचारिक रूप से WannaCry हमले का आरोप नॉर्थ कोरिया पर लगाया। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। आज तक किसी हैकर को पकड़ा नहीं गया और ना ही सीधा सबूत सामने आया है। ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसके बारे में सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती हैं, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। इससे हमें सबक मिलता है कि WannaCry हमला कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया, लेकिन इससे दुनिया को सबक दिए कि वो आज भी रिलेवेंट है। द कॉस्ट, इस हमले से दुनिया को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ रैंसम ही नहीं, बिजनेस के ठप पड़ने, डेटा रिकवरी सिस्टम दोबारा बनाने में भारी खर्चा हुआ। अपडेट योर सिस्टम, सबसे बड़ा सबक, सॉफ्टवेयर अपडेट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट में पैच जारी किया था, पर जिन्होंने अपडेट नहीं किया वही शिकार बने। बैकअप इज किंग। हमेशा हर किसी चीज़ का बैकअप रखना चाहिए। जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने इम्पोर्टेंट डेटा का रेगुलर बैकअप था, उन्होंने रैनसमवेयर का पेमेंट ना करके अपने बैकअप से डेटा रिस्टोर कर लिया। और बैकअप होना ज़रूरी है। साइबर वेपन्स का खतरा, WannaCry ने दिखा दिया कि गवर्नमेंट एजेंसी के हैकिंग टूल्स अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस। मार्क्स हिचिन्स की कहानी ने साबित किया कि एक व्यक्ति अपनी जानकारी और हिम्मत से एक ग्लोबल क्राइसिस को रोक सकता है। WannaCry आज हिस्ट्री बन चुका है, लेकिन उसकी स्पिरिट आज भी जिंदा है। उसके बाद बड़े रैनसमवेयर अटैक होते रहे, जैसे कैनोनिकल पाइपलाइन पर हमला। WannaCry एक बैकअप कॉल था, एक चेतावनी की हमारी डिजिटल दुनिया कितनी नाजुक है। एक कहानी है टेक्नोलॉजी की ताकत, ह्यूमन इंजेन्युइटी
की, और इस खतरे की जो नाम हमारे बनाए टूल्स ही पैदा करते हैं। यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में हमेशा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगला वनाक्राई, अगला इटर्नल ब्लू कल फिर से कहीं से उभर सकता है, और उस वक्त हमें फिर से एक मार्कस हिचिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहानी का सार यह है, वनाक्राई एक रैनसम वायरस हमला था जिसने 2017 में 150 से प्लस देशों के लगभग 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटरों को लॉक कर दिया था। NSA के लीक हुए इटर्नल ब्लू टूल से बना था और असुरक्षित विंडोज़ सिस्टम में फैला। 22 साल के साइबर रिसर्चर मार्कस हिचिन्स ने वायरस के कोड में छिपे किल स्विच को ढूंढकर उसे रजिस्टर करके हमले रोक दिए। इस हमले का संदेह नॉर्थ कोरिया पर है। इसने कहा दुनिया को सिस्टम अपडेट, डेटा बैकअप का महत्व दिखाया कि साइबर युद्ध में एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये कहानी थी एक वनाक्राई की, जो साइलेंट वायरस था। तो हम यहीं कहानी अपनी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।